अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आप सबकी अपनी गज़ल शाह, CEO बरखा प्रोडक्शन बरखा टीवी। आज आपको पता है हमेशा मैं कोई ना कोई प्रोग्राम या इंटरव्यू सामने लेके आती हूँ, तो आज मैंने बहुत ही खूबसूरत शख्सियत को बुलाया है और उन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाला है हमारे इंटरव्यू के लिए, और वो जानी मानी हस्ती हैं, आम शख्सियत नहीं है जी। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िल्म इंडस्ट्री से, शोबिज़ इंडस्ट्री के सीनियर सहाफ़ी जो हैं सैयद ज़ानी साहब, जो कि किसी भी तारुफ़ के मुहताज नहीं, जिन्होंने 50 साला कैरियर जो है अपना इस शोबिज़ इंडस्ट्री फ़िल्म इंडस्ट्री को दिया। मेरा ख़्याल है इससे बढ़ के तो फ़िल्म इंडस्ट्री को कोई नहीं जान सकता या शोबिज़ के बारे में नहीं जान सकता। आज हमने उन्हें बड़ी मोहब्बत से, अपनी चाहत से उनको इनवाइट किया है और इस वक्त हम मौजूद हैं पिंड रेस्टोरेंट में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक हैं? जी सर, मैं ठीक ठाक हूँ सर। बहुत खुशी हुई है आपने वक्त निकाला है और टाइम दिया है, क्योंकि ये बात मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, बल्कि ईद उल फ़ितर से ही मेरे माइंड में थी कि मैं कोई किसी ऐसी शख्सियत को इनवाइट करूँ कि जो शोबिज़ इंडस्ट्री को, जैसे कहते हैं ना, वो चप्पा चप्पा जो जानते हैं, इस तरह हिस्ट्री जानते हों और वो उनको पता हो कि ये जो फ़िल्में लगी हैं ईद उल फ़ितर पे, इनका फ्लॉप होने का रीज़न क्या था और क्या वजह थी। तो सर सबसे पहले फिर आपका नाम मेरे माइंड में आया। शुक्रिया बरखा टीवी के लिए, आपने मुझे टाइम दिया और इसके लिए मैं आपका ममनून हूँ, और अपने नाजरीन का भी कि जिन्होंने हमें यहाँ आने की दावत दी। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो ईद की फ़िल्मों के हवाले से मैं पहले भी कह चुका हूँ और कहता रहा हूँ, लिखता भी हूँ। इस पर कई लोगों को इतराज़ भी हुआ, क्योंकि मैंने साफ गोई से किया ना, मेरा कोई बिज़नेस नहीं है ये। मेरा फ़िल्म जर्नलिज़्म का है, मैं क्रिटिक हूँ, मेरा हक़ है कि मैं फ़िल्म पर क्रिटिसाइज़ करूँ और लोगों को हक़ाइक़ बताऊँ। क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो परिस्तार हैं फ़नकारों के या डायरेक्टर्स के, वो गलत बयानी से भी काम लेते हैं, और बंदा एक दूसरे की फ़िल्म वगैरह बहुत अच्छी गई, फ़लाँ फ़िल्म बहुत बुरी गई। हमारा तो फ़िल्म से लेना देना नहीं, हमें तो उसे आवाम के लिए पसंद करना है, आवाम की नज़र से देखना है और आवाम की राय ही आपको बतानी है। तो ईद पर मेरे ख़्याल में जो रिलीज़ होने वाली फ़िल्में तकरीबन तमाम ही बैठ गई हैं। वो फ़िल्में कोई कामयाबी से हमकिनार नहीं हुई। कराची से आने वाली 4 जो फ़िल्में थीं, उनमें तो कुछ फ़िल्मों ने, जैसे दम मस्तम है, उसने कुछ अपने पैसे पूरे कर लिए। बाकी फ़िल्मों का जो है वो बिल्कुल कोई 2.5 करोड़ पे, कोई 1.5 पे, कोई 2 पे, उसके 4.5 करोड़ रुपए का वीक हुआ है। हाँ, उसने कुछ बेहतर बिजनेस कर लिया, लेकिन वो भी मैं नहीं समझता कि अच्छा बिजनेस है। इंटरनेशनल मूवी थी, उसका सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ है। हाँ जी, वो ऐसा हुआ कि ईद पे जो फिल्में हमारी रिलीज़ हुई ना, तो उसके मुकाबले में पहले तो वो उसी ईद वाले दिन ही डॉक्टर स्ट्रेंज जो थी, वो हॉलीवुड की फ़िल्म, वो रिलीज़ होनी थी, लेकिन फ़िल्म साज़ों ने उसे किसी अंदाज से उसे 4-5 दिन के लिए रोक लिया, अपील की, हुकूमत से भी कहा कि ये फ़िल्म अगले वीक में रिलीज़ कर दी जाए। तो उसके फ़िल्म के रुक जाने की वजह से फिर भी कुछ बिज़नेस जो हुआ है ये 2-4 करोड़ रुपए का, तो वो बेहतर हुआ। लेकिन लाहौर की फ़िल्में जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमें बहुत उम्मीद थी कि सैयद नूर साहब की फ़िल्म, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान के मंजे हुए सबसे ज़्यादा सीनियर डायरेक्टर है और जिन पर नाज किया जा सकता है, फ़ख्र है पाकिस्तानी फिल्म से। मगर उनकी फ़िल्म का भी अच्छा ना जाना जो है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि उनसे उम्मीदें वाबस्ता थी। जहाँ तक मसूद भट्ट का ताल्लुक़, उसने गोगा लाहौरिया बनाया, वो रवायती अंदाज़ की फ़िल्में, ज़ाहिर है जैसी वो बनाती हैं वैसे ही बनाई उन्होंने, लेकिन बक्स सफ़र पर उन्होंने भी कोई कामयाबी हासिल नहीं की, जिसका फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए एक धचका लगा फ़िल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि लाहौर की फ़िल्में अगर 1-2 चल जाती तो फ़िल्म इंडस्ट्री बहाल हो सकती थी। मगर अब एक जो धचका लगा, ये तो बड़ी ईद के बाद ही अब इसका थोड़ा सा अजाला हो सकेगा कि कैसे होगा। लेकिन जहाँ तक आपने बड़ी अच्छी बात की कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो थी वो ईद पर ही रिलीज़ होनी थी, पूरी दुनिया में हुई, मगर इन्होंने उसको 4-5 दिन के बाद जो जुमा आया उस पर रिलीज़ किया गया, और जो ही वो फिल्म लगी उसने फिर बाकी जो रही कहीं कसर है वो भी ख़त्म कर दी, जो कि सारे सिनेमाओं पे एडवांस बुकिंग, उनकी एडवांस बुकिंग ही 4 करोड़ की थी। बिल्कुल ऐसा ही अंदाज़ा लगा। उन्होंने बट्टा, उस फिल्म ने तो बट्टा ही बैठा दिया। फिर वो कराची वाले जो पहले हमारी फिल्मों के मुखालफत कर रहे थे दोस्त, वहाँ पर रिलीज़ नहीं की गई सैयद नूर की, उनकी शिकायत है कि उनकी फिल्म आने लगी, तो उसके बरक्स जब उनकी अपनी फिल्म रुकी तो फिर उन्हें पता चला, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी कि इंग्लिश फिल्म को रोका जाए, मगर कोई फिल्में थोड़ी रोकी जा सकती, मुकाबला किया जाता है।
अच्छा सर, वो तो आपकी बात ठीक हो गई कि उस फिल्म ने जो डॉक्टर स्ट्रेंज था उसने बिज़नेस काफ़ी अच्छा किया। तो वाकई हम अगर कोई फ़िल्म रुक जाए तो चल रही है तो उसको हम रोक नहीं सकते किसी सूरत में। सर, ये बाजरे की राखी फ़िल्म पे बहुत उम्मीद थी कि ये एक बहुत अच्छी फ़िल्म बनने जा रही थी, लेकिन ये फ्लॉप हुई है। दूसरा, मैंने सैयद नूर साहब की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि जो है सिनेमाज़ वाले उन्होंने वो फ़िल्में लगने ही नहीं दी और गैर मुल्की फ़िल्मों को वो ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो ये आपकी नज़र में क्या सीन है, क्यों इस तरह हो रहे हैं? जी, मैंने जैसा अर्ज़ किया कि जब ये रिलीज़ हुई तो ईद वाला दिन था, तो कराची वालों ने सिनेमा में या हैदराबाद में, कराची का कैप्री सिनेमा था और हैदराबाद का बम्बिनो सिनेमा, वहाँ पर उन्होंने ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं की। हालांकि बैनर पोस्टर लगे हुए थे और लोगों ने टिकट खरीद कर सिनेमा हॉल के अंदर भी गए कि बाजरे की राखी देखेंगे, मगर वहाँ उस फिल्म की नुमाइश नहीं की गई, जिससे लोग बदजन होकर चले गए। और उन्होंने अपनी कराची वाली जो फिल्में बनी थी उन्होंने वही 4 फिल्में लगाई, और जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं जी अब 4, हमारे पास तो 4 ही शो हैं, तो 4 फिल्में लग रही हैं। तो इलाकाई फ़िल्म होने की वजह से उन्होंने पंजाबी की वजह से उसको नज़रअंदाज किया। मैं समझूँ ये तअस्सुफ़ की बात है, उसे लगाना चाहिए था मुकाबले में। अच्छी बुरी होना बात की बात है, बिल्कुल ये तअस्सुफ़ का मज़ाक। तो देखने के बाद ही कोई कमेंट कर सकता है ना कि फ़िल्म अच्छी थी या बुरी थी, अब बिना देखे तो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। और फिर जब सैयद नूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एहतजाज किया, तो दूसरे हफ्ते में वो फिल्म जो वहाँ रिलीज़ कर दी गई। लेकिन ज़ाहिर है वो फिल्म जब रुक जाए तो उसका खातर खार, ईद पे एक शौक होता है, लोग फैमिलीज़ के साथ निकले हुए होते हैं और फिर फिल्में देखी जाती हैं वहाँ पर। बिजनेस कर लिया, बिल्कुल, और बाजरे की राखी को उसका नुकसान उठाना पड़ गया। और सर यहाँ लाहौर में भी यही मसला पेश आया कि यहाँ पर जैसे स्क्वायर मॉल और सिनेपैक्स और बाकी जो हैं यहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सेस जो सिनेमा बने हैं उसमें वो चारों फिल्में एक शो के लिए लगाते हैं, वो पूरा सिनेमा नहीं देते। ये तो अल्लाह का शुक्र है, इनको फिर भी प्रिंस सिनेमा मिल गया सोलो, जिस पे उन्होंने फिल्म लगा ली, वरना एक शो मिलता है। और वो वहाँ जो मल्टीप्लेक्स है वहाँ भी नहीं मिलता, इसलिए कि वहाँ की मासेस उनके और ही लोगों की है, ऑडियंस जो है वो मॉडर्न लोग हैं, वो फिल्में पंजाबी फिल्में कम ही देखते हैं। इस वजह से पंजाबी फिल्म होने की वजह से उससे यहाँ भी नुकसान हुआ और वहाँ भी हुआ। क्योंकि सैयद नूर की जो फिल्में हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं कि जो साल सिनेमों से उतरी नहीं, इतना बिजनेस उन्होंने किया। इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसकी वजह से जो फिल्म लोगों ने देखना ही नहीं चाहिए? हालांकि अगर न्यू जनरेशन की बात हम करें तो उसमें न्यू जनरेशन भी ऐड थी, जैसे कि जन्नत मिर्ज़ा जो थी वो उसके बिलियंस में फॉलोवर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस फिल्म का फ्लॉप होने में क्या जन्नत मिर्ज़ा का भी कोई है या नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि उसका इतना रोल नहीं है। इस सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में जो फिल्में लोग नौजवान पसंद करते हैं वो उनके मिजाज पर पूरा ना उतर सकी फिल्म। उसकी वजह ये है कि वो आज की जो मॉडर्न नस्ल है, जो जदीद दौर है, वो जदीद सिनेमा देखती है, जदीद फिल्म। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो उनकी समझ में आए या ना आए, लेकिन लोगों ने एक जदीद फिल्म और एक टेक्नोलॉजी से रास्ता फिल्म थी, इस वजह से उन्होंने उस फिल्म को ज़्यादा पसंद किया और लोगों ने एडवांस टिकटें ली। और इनको ये अंदाज़ा कर लें कि इतनी महंगी फिल्म बनने के बावजूद जन्नत मिर्ज़ा जैसी जदीद लड़की और अब्दुल्ला कनाडा से आया था लड़का, उसको भी रखा है, उसके बावजूद भी वो फिल्म को सहारा नहीं दे सके। बिल्कुल सहारे। सर, लोगों का ये भी कहना है कि जन्नत मिर्ज़ा के बिलियंस में फॉलोवर थे, तो क्या उनका कोई फॉलोवर 1 लाख नहीं देखने आया? 1 लाख तो बड़ी दूर की बात है, 1000 बंदा उसको देखने के लिए नहीं आए, तो ये कैसी शोहरत है? यानी वो फिल्म 1 करोड़ का भी अभी तक बिजनेस नहीं कर सकी। तो इससे बेहतर, मतलब अगर आप 1 रुपये का लगाते तब भी वो 1 करोड़ लोगों को देखते तो पूरा हो जाता, लेकिन नहीं, नहीं लोग देख। इसके लिए जन्नत मिर्ज़ा ने खुद कोशिश नहीं की कि उसकी फर्स्ट मूवी थी और इतने फ़ैन फॉलोअर्स थे। यहाँ पर तो मैंने आम देखे हैं, लड़कियाँ लड़के जो टिकटॉकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब कि जो क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं उनको बता दिया जाता है। तो ये तो बिलियंस में थी, इसने खुद कुछ नहीं किया ऐसा। जी, उसे करना चाहिए था और उसका बनता भी था, उसे रखा भी इसलिए था कि उस फिल्म में आने से उसे फिल्म को बेहतरी मिलती है, नई नौजवान नस्ल देखने आती। मगर मेरे घर प्रमोशन में उसने प्रॉपर हिस्सा नहीं लिया। एक शो में देखी गई है, मुल्क भर में होने वाले जितने शो से उसमें नहीं गई, और ना उसने टेलीविज़न इंटरव्यूज़ दिए लोगों को टीवी पर कि लोग अगर वो लोगों को अपील करते अपने फॉलोअर्स को भी करते थे ये फिल्म ज़रूर देखिए। सर, मैं सॉरी यहाँ मैं बताना चाहूँगी, इमरान अशरफ की अगर दम मस्त की बात करें तो इमरान अशरफ ने
उस पर टिकटॉक पर बाकी अदर्स जो वो प्लेटफॉर्म थे, सोशल मीडिया था, सबको इनवाइट किया, बार बार सबको कहा कि प्लीज़ मेरी फ़िल्म देखने के लिए आएँ, और ख़ुद गैदरिंग में निकले, वहाँ पर आए, लोगों को बताया कि मैं भी आ रहा हूँ, आप लोग भी आएँ। तो जन्नत मिर्ज़ा को भी यही करना चाहिए था, उन्हें हर घर जाना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था बार बार कि मेरी फ़िल्म आ रही है, इसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल है, उसके प्रमोशन में प्रॉपर हिस्सा लेना चाहिए। जैसा इंडिया में देखें, फिल्म रिलीज़ होती है, हर शोज़ में तमाम टीम जाती है और हर शहर में जाते घूमते हैं, लेकिन हमारा एक्टर जो है वो गरूर का मुजाहरा करते हैं। जैसे आप देखें ना, बाबर अली भी कहीं नहीं आया, नज़र आया आपको, देखा बहुत कम लोग आए हैं। तो साइमा बेगम सिर्फ एक शो पर आई हैं लाहौर में, इसके अलावा कहीं नहीं गई मेरे ख्याल। तो इसके अलावा दूसरे शहरों में जाना चाहिए था, इन्हें लोगों को बताना चाहिए था, क्योंकि कोरोना के बाद जो फिल्म इंडस्ट्री बहाल हुई है, तो लोग अभी तक पूरी तरह सिनेमा से मुंसलिक नहीं हुए। अभी तक घरों से लोग जब मोबाइल से जुड़ गए ना, उसके बाद 2-2.5 साल में, तो उसके बाद अभी तक सिनेमा के लिए बाहर नहीं निकले। तो बाहर लाने के लिए इन लोगों को खुद कोशिश करनी चाहिए थी, उन्होंने कोशिश नहीं की। मैं समझता हूँ ये इनका फेलियर है, इस वजह से ये उस फिल्म को नुकसान पहुँचा। क्योंकि सैयद नूर साहब ने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं, हिट फिल्में हैं और सुपर धूपर फिल्में गई हैं और सालों साल फिल्में उतरी नहीं, और ये पहली फ़िल्म थी ऐसी। यही इंसान सोचता है ना, अगर मैं फ़िल्म बनाती हूँ, अगर मैं किसी को कास्ट करती हूँ, तो मैं यही सोचूंगी कि ये इसके बिलियंस फॉलोवर हैं, तो मैं अगर इसको रखूँगी तो फ़िल्म को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर वो फ़िल्म फ्लॉप हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि वो, मेरा ख्याल सैयद नूर साहब के ऊपर तो उंगली नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा है और वो बहुत अच्छी फ़िल्म बनाते हैं, राइटर डायरेक्टर बतौर सब कुछ वो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इसमें जो था कि लोगों का भी यही मानना है, जो मैंने अभी इतने दिन, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद ये इंटरव्यू इसीलिए रखा कि मैं पहले देखूं दाएं बाएं क्या चल रहा है, क्या फ़िल्म के बारे में कहा जा रहा है, शोबिज़ इंडस्ट्री में जो फ़ैन फॉलोवर हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करूं, ताकि आप बेहतर जो है इसकी मुझे राय देंगे। तो अब आपका क्या ख्याल है कि अब आगे बड़ी ईद आ रही है, ठीक है, तो इस पे भी फिल्में लगने जा रही हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जहाँ तक सैयद नूर साहब का ताल्लुक है, तो वो बड़े सिक्काबंद राइटर और डायरेक्टर हैं, उनके साजियों से किसी को भी इनकार नहीं। उन्होंने बेहतरीन फिल्म बनाई है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है उसके लिए। अब भी ये फिल्म उसने अपने तौर पे जितने भी हो सका है उन्होंने बेहतर बनाई, लेकिन प्रमोशन की वजह से ये फिल्म किसी हद तक लोगों पे मकबूल नहीं हो सकी, क्योंकि प्रॉपर, जैसे कि हमने पहले कहा कि प्रमोशन उसकी नहीं की गई। हालांकि शाह साहब ने बुलाया था, मैं पिछले दिनों उनके स्टूडियो में गया था, उन्होंने पूछा था ये सवाल मुझसे भी कि इसमें क्या खामियां हैं, तो वो खुद भी जानना चाहते हैं कि लोगों को, ताकि पता चले कि आइंदा वो अच्छी फिल्में बनाएं। अब जहाँ तक बड़ी ईद का सवाल है, तो ईद उल अज़हा पर भी बड़ी फिल्में आएंगी, जैसे लेजेंड ऑफ मौला जाट है, सुना है कि वो भी इस पर रिलीज़ करेंगे। इसी तरह हुमायूं सईद है, मैं लंदन नहीं जाऊँगा, उसकी फ़िल्म बड़ी फ़िल्म है। उसके साथ जो फ़त मुस्तफ़ा की फ़िल्म आ रही है, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, वो सुना, उससे भी बड़ी फिल्म है। तब मुकाबला ईद पर भी बहुत होगा, 4 फिल्में या 5 लगेंगी और उनमें ज़बरदस्त, उसमें मसूद भट्ट की पंजाबी फिल्म बशीरा गुज्जर भी होगी शामिल, पंजाब से जो रिलीज़ होगी। इसी तरह एक फ़िल्म बासु चौधरी की है, वो भी रिलीज़ होगी। तो इस तरह उसी तरह का मेला लगेगा जिस तरह ईद उल फितर पर लगा, ईद उल अज़हा पर भी अच्छा लगेगा। लेकिन अब देखना ये कि ईद उल अज़हा के लिए इन्होंने तैयारी किस तरह की है। फिल्म तो वही चलेगी जो अच्छी होगी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये एक और सवाल मैं जानना चाहूँगी, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी, आपको पता है, सोशल मीडिया में बड़ी एक्टिव रहती हूँ, और हालांकि मुझे लोग कहते हैं कि आप ऑनर हैं, CEO हैं, आप ना निकला करें, लेकिन मैंने जो चीज़ को सोचा, मैं सोचती हूँ कि मेरा खुद का निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग मेरे बारे में भी तो जानना चाहते हैं, मुझे भी मिलना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम गज़ल शाह के बारे में जानें क्या है। और मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन जो आर्टिस्ट है हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो प्राउड रहें या गरूर दिखाएं, या उनके अंदर ऐसी चीज़ जो है जो फ़ैन फॉलोअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे। हमेशा कोई फ़ैन किसी का किसी वजह से बनता है। तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, उनको अब इस चीज़ से बाहर निकल आना चाहिए, या इसी दायरे के अंदर रहने के वो बस अंदर बैठे हैं और वो यही सोचें कि भाई हम आर्टिस्ट हैं, हम बाहर नहीं निकलेंगे? ऐसा नहीं है, लोगों को आना चाहिए बाहर।
आर्टिस्टों को मिलना चाहिए, लोगों से रब्ता रखना चाहिए। जो फनकार भी अवाम से रब्ते में रहेगा, जो लोगों के करीब रहेगा, उनके दिलों में घर करेगा, वही पसंद किया जाएगा। ईद की फिल्मों ने भी ये साबित किया कि फ़नकार वही पसंद किया जाता है जो अवाम में होता है, जिसकी जड़ें अवाम में होती हैं। इसलिए फ़नकारों को रब्ता रखना चाहिए। जिस तरह आपने अपने बारे में बताया कि आप आना चाहती हैं, आएँ, उसमें बताएं लोगों को, ताकि ठीक है CEO का किरदार नहीं होता कि स्क्रीन पर आए, लेकिन आप चूँकि आपके कई रोल हैं, खाली CEO नहीं है। किरदार जो हमारा वो है हमारा इदारा। अगर हमारे बारे में कोई नहीं जानता और फिर वो हमारे इदारे के बारे में कैसे, जब मुझे लोग जानेंगे तो जाहिर बात है मेरा मुझे पूछेंगे कि आप क्या करती हैं, तो वहाँ पर मेरा इदारे का नाम भी आएगा, तो जाहिर बात लोग जान जाएंगे। वो जो इदारा होता है उसमें बहुत से लोग मुंसलिक होते हैं, एंकर भी होते हैं, इंटरव्यू निगार भी होते हैं, रिपोर्टर्स भी होते हैं, लिखने वाले भी होते हैं, सब एडिटर भी होते हैं, कैमरामैन भी होते हैं, लेकिन असल मेन रोल तो CEO का होता है, जो उसको बनाता है, प्रेजेंट करता है, जो लोगों को पेश करता है। हम लोग तो अपना किरदार अदा करके चले जाते हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया, आपका करूँगा, करके घर चला जाऊँगा, लेकिन आपको जिम्मेदारी भारी आयद होती है कि आपने उसको एडिट भी करना है, आवाम तक पहुँचाना भी है, उसकी प्रेजेंटेशन जो बनानी है वो आप लोगों का काम है। तो आप लोग जब तक नहीं आएंगे सामने, लोगों को किस तरह पता चलेगा गजल शाह ने ये प्रोग्राम बनाया, ये इनका प्रोग्राम है। तो आपको आना चाहिए और आप माशाल्लाह अच्छा प्रेजेंट करती हैं और आपको अपने शोज़ भी करने चाहिए और हमारा तावन आपके साथ है इंशाल्लाह। आपके इदारे के साथ हम हाज़िर हैं, जब आप चाहेंगे हम हाज़िर हो जाएंगे जनाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। और जी आज आपने जो हमारे ये सीनियर होता है ना, एक मैं कहती सीनियर से भी सीनियर जो ये हमारे सहाफ़ी हैं शोबिज़ इंडस्ट्री में, इनका एक नाम है और लोग और हम तो इनके बच्चे हैं, हम तो इनसे सीख रहे हैं और ये हमारे जो उस्ताद हैं, हम इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और फिर बताते हैं कि क्या कमी रह गई थी। मैं इसी वजह से मैंने आज इंटरव्यू रखा, क्योंकि आगे बड़ी ईद आने वाली है। अल्लाह करे कि जो हमारे पाकिस्तानी फ़िल्में बनी हैं, क्योंकि सालों साल हमारे प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर जो हैं मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अगर फ़िल्म फ्लॉप हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा धचका होता है, राइटर के लिए भी, प्रोड्यूसर के लिए भी और डायरेक्टर के लिए भी और आर्टिस्टों के लिए भी। तो जो भी इंटरव्यू, जो भी हमारे फ़ैन फॉलोअर्स हैं, ख़ासकर मेरे और मेरे बरखा TV के देखने वाले, सबसे रिक्वेस्ट है कि बड़ी ईद आ रही है, अगर फ़िल्में लग रही हैं तो ज़रूर देखने के लिए जाइएगा। इसके साथ ही अपनी गज़ल शाह को इजाज़त दें, क्योंकि हमारे गुड़ वाले चावल और चाय ठंडी हो रही है, हमने पीनी है। तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में किसी नए प्रोड्यूसर और राइटर के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।